गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों ने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडी का, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, हमारा कल का जो चैप्टर था दैट वाज स्मॉल बिजनेस एंड इंट्रोडक्शंस, जिसमें हम लोगों ने कल मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस पढ़ा था और सेकंड हमने टॉपिक पढ़ा था रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज या रूरल एरिया। तो देखो, यहाँ तक का टॉपिक हम लोग कल कवर कर चुके। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज इन रूरल backward and healing areas. Financial assistance to industries in rural backward and healing areas. देखो बेटा, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हीलिंग एरियाज। देखो, रूरल एरियाज में या बैकवर्ड एरिया में ये जो फाइनेंशियल हीलिंग एरियाज हैं, उन एरिया में एस्टेब्लिश की जाने वाली इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस दिस फाइनेंशियली हेल्प। The public of India lives in villages. आप सभी को पता है कि इंडिया की ज्यादातर पब्लिक विलेजेस में रहती है, गांवों में रहती है, ठीक है। And the people living in villages establish their small industries in this area. यानी कि गांवों में रहने वाले लोग अपने विलेजेस में या अपने एरिया में छोटी-छोटी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं for earning of their living, अपनी लिविंग्स को अर्न करने के पर्पस से। अब देखो, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती है या जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती है, देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। यानी कि हिली एरियाज में रहने वाले लोगों के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प दिस इंडस्ट्रीज या हेल्प दिस इंडस्ट्रीज इज मैनी वे। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई तरीके से गांवों में एस्टेब्लिश की जाने वाली छोटी इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। देखो, जो रूरल बैकवर्ड और हिली एरियाज है उसमें किस प्रकार की इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाता है। देखो, 3 टाइप ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन रूरल बैकवर्ड एंड हिलिंग एरियाज। 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज मेनली एस्टेब्लिश की जाती है। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकंड इज कॉटेज इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। देखो, एग्रो बेस्ड का मतलब होता है बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। देखो, दीज आर दोज इंडस्ट्रीज which took the agriculture product as a raw material and convert them into finished product। यानी कि ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक रॉ मटेरियल के रूप में लेके उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे कि फ्लोर मिल्स, आटे की मिल होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर के थ्रू जो गेहूं जो वीट का प्रोडक्शन होता है उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया जाता है, आटे में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन दिस एरिया आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि इन एरिया में जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है। These industries manufacture many new products from the agriculture product। ये इंडस्ट्रीज कई नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के थ्रू या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बिहाफ के ऊपर। यानी कि हम ये कह सकते हैं इन दिस इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल एंड न्यू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, तो इनको हम एग्रो इंडस्ट्रीज कहते हैं। सेकंड हमारे पास आते हैं
कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर एस्टेब्लिश्ड इनसाइड द होम, यानी कि ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिनको लोग विलेजेस के लोग अपने घरों में एस्टेब्लिश कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल झाड़ू बनाने का कोई बिजनेस खोल लिया, ठीक है, जो मिठाइयों के डिब्बे होते हैं इनको बनाने का कोई इंडस्ट्रीज खोल ली, तो इनको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये कह रहे हैं कि दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इनसाइड द हाउसेस। इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज होती है वो घर के अंदर खोली जाती है। दे इंक्लूड बी कीपिंग, जैसे मधुमक्खी पालन, शॉप मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स दिए। उसके बाद थर्ड आता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। देखो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो खादी क्लोथ्स या प्रिपेयरिंग स्पीसीज, मेकिंग जैगरीज, मस्टर्ड ऑयल, इन चीजों का काम करती है। इनको खादी या विलेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि दीज इंडस्ट्रीज कवर वीविंग खादी क्लोथ्स, खादी के क्लोथ बनाना, प्रिपेयरिंग स्पाइसेस, मिर्च मसाले के थ्रू अचार बनाना, मेकिंग जैगरीज, मस्टर्ड ऑयल, वुड वर्क, पोट्री, कैंडल्स एक्सेट्रा, इन चीजों का प्रोडक्शन करती है। इनको हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है जो विलेजेस में, हिली एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में ओपन की जाती है। अब बात करते हैं कि सम स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। देखो जो रूरल, बैकवर्ड और हिली एरियाज में इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है उनको दी जाने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखो बेटा, आज की डेट में जैसे मैंने बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन का मोस्ट ऑफ पार्ट विलेजेस में रहता है और ये लोग अपनी लिविंग अर्न करने के पर्पज से विलेजेस में या उस एरिया में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा देते हैं। अब हालांकि हमने ये पढ़ा कि दिस इंडस्ट्री जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, दिस प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये हमारे देश की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करे। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के पर्पज से कई प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प इनको प्रोवाइड करती है। तो बात आती है कि which type of financial help या which organization are established to provide the financial help, financial assistance to these industries। इन इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के पर्पज से कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस खोले गए? तो देखिए बेटा, इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है कमर्शियल बैंक, यानी कि देखो उस पर लिखा गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड इन दिस एरिया थ्रू द फॉलोइंग मीडियम्स, यानी कि इन मीडियम्स के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है कमर्शियल बैंक। सबसे पहले क्या आता है? कमर्शियल बैंक। देखो बेटा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट हैज ऑर्डर्ड द कमर्शियल बैंक to advance loans to industries in these areas on priority basis। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंकों को ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई इस एरिया में, यानी कि इन एरिया में, हिली एरियाज में या रूरल एरियाज में या बैकवर्ड एरिया में जो भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। मैनी ब्रांचेज ऑफ द कमर्शियल बैंक हैव बीन ओपन्ड इन दिस एरिया। इवन कुछ कमर्शियल बैंकों ने ऐसे एरियाज में अपनी ब्रांचेस भी ओपन की। दिस हैज प्रोवाइडेड ए ग्रेट रिलीफ टू दीज एरियाज। यहाँ के लोगों को या यहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाली इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी राहत मिली। सेकंड है लैंड डेवलपमेंट बैंक। देखो बेटा, लैंड डेवलपमेंट बैंक का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा बैंक है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जमानत के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर लोन प्रोवाइड करते हैं। देखो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो विलेजर्स है, जो गांवों में लोग रह रहे हैं, उनके पास लैक ऑफ फाइनेंस है, हालांकि उनके पास लैंड अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ये लैंड की सिक्योरिटी के ऊपर लोन प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पज से? इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए,
इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, कोई पुराना लोन है उस लोन की रीपेमेंट करने के लिए ये बैंक लोन प्रोवाइड करता है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड या लैंड के ऊपर बने हुए किसी मकान की जमानत। तो देखो इसमें कह रहे हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया गया है, दिस बैंक गिव लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर स्पेशल पर्पस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है इट प्रोवाइड लोन लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि इनके द्वारा जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन फॉर सम स्पेशल पर्पस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के ऊपर ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल टू पे बैक द ओल्ड लोन, पुराने लोन की पेमेंट करने के लिए, टू परचेज लैंड एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, लैंड खरीदने के लिए या कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो खरीदने के लिए, फॉर इंप्रूविंग लैंड, लैंड की फर्टिलाइजेशन पावर को इंप्रूव करने के लिए। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन कैन बी 20 इयर्स। अच्छा ये जो बैंक लोन देता है उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 20 इयर्स के लिए। These बैंक आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की ये बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और सेकंड है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। These बैंक कवर द एरिया ऑफ ए तहसील और ए डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये पर्टिकुलरली एक तहसील को या डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक। देखो बेटा रीजनल रूरल बैंक यानी कि पर्टिकुलर रीजन्स के हिसाब से एस्टेब्लिश किए गए रूरल बैंक जो रूरल एरियाज में यानी कि फार्मर्स या लेबर्स की हेल्प करने के पर्पस से लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो बेटा रीजनल रूरल बैंक के बारे में बताया गया है कि द मेजर फंक्शन ऑफ दिस बैंक is to provide financial and other kind of help to the farmers, laborers, artisan and small entrepreneur। यानी कि इन बैंकों का जो मेजर फंक्शंस है that is to provide financial and other kind of help to farmers, artisans, laborers etc। यानी कि आर्टिशंस को, लेबर्स को, फार्मर्स को, इन सब लोगों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, trade industry and other production activity has been made possible with the help of these banks। इन बैंकों के थ्रू एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री और अदर प्रोडक्शन का डेवलपमेंट करना पॉसिबल है। इन जनवरी 1999 देयर वाज 196 रीजनल रूरल बैंक इन ऑपरेशन। जनवरी 1999 में 196 रीजनल रूरल बैंक वर्क कर रहे थे। Presently they have 14,420 ब्रांचेस इन 436 डिस्ट्रिक्ट। यानी कि presently उनकी जो काउंटिंग है वो 14,420 नियर बाय। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नाबार्ड। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड देखो इसकी जो फुल फॉर्म है, ये भी फुल फॉर्म भी याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, हालांकि एन स्टैंड फॉर नेशनल। बैंक के लिए कीवर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन सीधे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो बेटा इस बैंक ने 12 जुलाई 1982 से वर्क करना स्टार्ट किया। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये बैंक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए मेनली वर्क करता है। इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो बेटा इसके बारे में कह रहे हैं कि दिस बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को ये बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। This bank is playing an important role in the agriculture and rural development in the country। देखो ये बैंक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, देश की रूरल डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। Its chief functions are as follows। इसका जो मेन फंक्शंस है वो क्या है?
पहला पॉइंट है रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। देखो नाबार्ड का जो पहला फंक्शन है वो है रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। रीफाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो रीफाइनेंसिंग को क्लियर करो। आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई लोन लिया, ठीक है, लेकिन उस लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। कोई दूसरा बंदा क्या करता है कि आपको लोन देता है इस कंडीशन के साथ कि भाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप हमसे लोन ले लो, पहले आप पुराने लोन की पेमेंट करो, तो उसको कहते हैं रीफाइनेंसिंग। भाई जैसे मान लो मैंने एक्स बैंक से लोन ले रखा है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, दूसरा बैंक कहता है कि जी आपसे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लो, तो 8% के ऊपर इंटरेस्ट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लूंगा तो पहले क्या करूंगा, उस लोन से पुराने लोन की पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं रीफाइनेंसिंग करना। तो देखो ये कह रहा है कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज द रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यानी कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट की रीफाइनेंसिंग करना। मान लो एग्रीकल्चर पर्पस से हमने कोई लोन लिया हुआ है, तो ये बैंक कम रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करके प्रीवियस लोन की पेमेंट करवाता है। दिस इंक्लूड द लोन एडवांस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कॉर्पोरेट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। यानी कि देखो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि आपने लोन किससे लिया है, कैसे लिया है, सीधी सी लाइन की लिखेंगे, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज द रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। भाई किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चरल क्रेडिट हो, चाहे आपने कहीं से भी लोन लिया हो, उसकी रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नाबार्ड। सेकंड जो इसका फंक्शन है दैट इज इंस्पेक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक। देखो अभी हमने रीजनल रूरल बैंक के बारे में पढ़ा। जो रीजनल रूरल बैंक है दे वर्क फॉर द रीजनल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, यानी कि रीजनल रूरल बैंक वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज बिलोंगिंग टू देयर रीजन। भाई उनके रीजन में जितने भी रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नाबार्ड क्या करता है, रीजनल रूरल बैंक की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि रीजनल रूरल बैंक गलत काम कर रहा हो। भाई जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है उन लोगों को लोन दे रहे हैं, जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है उन लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इसलिए जो नाबार्ड है वो रीजनल रूरल बैंक को टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करता है, उनकी एक्टिविटी को चेक करता है। तो इसमें कह रहा है कि नाबार्ड आल्सो अंडरटेक द इंस्पेक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक। नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक को इंस्पेक्ट करता है एंड आल्सो देयर रीफाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, और उनकी रीफाइनेंसिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी चेक आउट करता है कि ये रीफाइनेंसिंग और डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद थर्ड है फॉरेन। देखो बेटा आप लोगों को बता देता हूँ कि आज की डेट में किसी भी कंट्री की बात करो, किसी भी कंट्री को केवल और केवल उस देश की गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी बहुत सारी हेल्प हमें मिलती है। फॉरेन हेल्प्स भी हमें मिलती है, जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है। ये क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम किसी भी कंट्री के प्रायोरिटी सेक्टर को देखते हैं और उसकी डेवलपमेंट के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं, पैसा फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोगों ने सभी ने WHO के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंटली आपके देश में क्या वर्ल्ड में कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं ये WHO की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। WHO उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से रिसर्च वर्क करो, किस तरीके से ट्रीटमेंट, किस तरीके से एक्टिविटी को कंट्रोल करो। आप लोग देखो बार बार WHO की स्टेटमेंट आते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जब अप्रैल मई का टाइम था ये कहा गया भाई मास्क लगाओ N95, बाद में WHO का स्टेटमेंट आया कि भाई N95 मास्क सिक्योर नहीं है। तो कहने का मतलब WHO, IMF ऐसे जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये हर तरीके से डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प करते हैं। तो आप देखो जैसे हमारे देश में हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ठीक है, पूरी तरीके से हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो कई प्रकार की फॉरेन हेल्प्स हमें मिलती है। भाई जैसे मान लो IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 5 लाख करोड़ रुपए का डोनेट किया कि भाई एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करो।
आप अपने कंट्री में। तो जो फॉरेन हेल्प होती है ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड उस फॉरेन हेल्प को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। जस्ट तो देखो बेटा, नाबार्ड का जो दूसरा काम है दैट इज फॉरेन हेल्प। तो ये कह रहे हैं कि फॉरेन हेल्प इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नाबार्ड। देखो ये कह रहे हैं कि फॉरेन हेल्प इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। भाई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के पर्पज से जो फॉरेन हेल्प आती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड। उसे नाबार्ड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। देखो बेटा, ये बैंक क्या करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है कि भाई रूरल एरियाज में क्रेडिट का जो स्ट्रक्चर है, लोन देने की जो फैसिलिटी है, आज आप देखो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है किसी अर्बन एरिया में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता है, हर बैंक उसको लोन देने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन फिलहाल जो रूरल एरियाज है उसमें हमारा जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो ये बैंक क्या करता है, उसका भी काम करता है। तो इसमें कह रहे हैं कि दिस बैंक मेक एफर्ट टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर। यानी कि ये बैंक इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। दिस बैंक अलाउ क्रेडिट टू द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। देखो, जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे गांवों में कुछ इंस्टीट्यूशंस, जैसे आप लोगों ने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा। मुथूट फाइनेंस क्या करता है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश होते हैं। तो रूरल एरिया में जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है, ये बैंक उन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इंस्टीट्यूशंस आगे लोन दे सकें। उसके बाद अगला आता है प्रोडक्शन क्रेडिट। प्रोडक्शन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे मान लीजिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, अब आपको ये तो पता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। मान लो मैंने अपनी कोई स्मॉल इंडस्ट्री किसी विलेज में एस्टेब्लिश की हुई है और मैंने इस साल उस इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोडक्शन कर लिया, बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लिया। अब जब तक वो मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं जाएगा तब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा, और जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक मैं आगे का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये बैंक क्या करते हैं, नाबार्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हमारा हो चुका उसके ब्याज के ऊपर हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। फिर उसके बाद उस प्रोडक्शन को बेचकर हम इस बैंक का पैसा वापस कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दिस बैंक प्रोवाइड कंसेशनल लोन टू इंस्टीट्यूशंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, मिलिट्री एक्टिविटीज, वॉर एंड अदर इमरजेंसी सिचुएशन। देखो, इसमें दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है। ये बैंक किसी भी नेचुरल कैलेमिटी, मिलिट्री एक्टिविटी, वॉर, इस प्रकार की सिचुएशन में प्रोडक्शन क्रेडिट प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखो बेटा, प्रोडक्शन क्रेडिट का मतलब दूसरा भी होता है। प्रोडक्शन क्रेडिट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, या फिर प्रोडक्शन क्रेडिट को ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी प्रोवाइडिंग द प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी। कहने का मतलब प्रोडक्शन के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दैट इज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक। गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में काम करता है। देखिए, दिस बैंक वर्क एज ए एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट के रूप में वर्क करता है। इट प्रोवाइड फैसिलिटी रिगार्डिंग द रूरल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, रिसर्च, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रूरल बैंकिंग। भाई, रूरल बैंकिंग में लोगों को ट्रेनिंग देता है, रिसर्च करवाता है, एक्सचेंज वर्क करता है। It helps the government of India and RBI in the field of rural development। भाई, जैसे RBI और गवर्नमेंट
रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ये फंक्शंस भी परफॉर्म करता है कि आरबीआई की और गवर्नमेंट की हेल्प करता है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फंक्शंस है दैट इज परफॉर्म बाय नाबार्ड। इसके बाद अगला जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। आप लोगों को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं बेटा? आप में से कौन बच्चा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकता है? नहीं बता किसी? चलो बेटा ये कल पढ़ाऊंगा, आज इतने करो। थैंक यू।